उसके ऊपर मैं आपको लेके जाऊँगा। तो जब आप नर नारायण नाम के राजा थे और कोई लोग उन्हें कूच विहार डायनेस्टी से मानते हैं, कोई कूच विहार कहते हैं। तो ये जो डायनेस्टी के राजा थे और उस समय पर कामाख्या के जो पुजारी थे उनका नाम था केंदुकली। केंदुकली और नर नारायण जो है वो बहुत समीप थे, क्योंकि एक राजा और पंडित जी जो है जो मुख्य पुजारी है आदिकाल से राजज्योतिषी का एक चलन हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में पहले से चला रहा है। तो ये जो केंदुकली थे वो माँ के बहुत बड़े उपासक थे, माँ कामाख्या के। उन्हें इतने सारे वरदान प्राप्त थे और पूरा दिन भक्ति में लीन रहते थे। इतना ज़्यादा उनका खुद का तपोबल था, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जो भी लोग उनके पास आकर कुछ भी मांगते थे वे माँ के चरणों में प्रणाम कर उनको यही कहते थे कि आप जिस इच्छा के साथ यहाँ पे आए हैं वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो एक बार क्या हुआ कि केंदुकली के पास एक माँ आई, रोती बिलखती, अपनी मरी हुई बच्ची को हाथ में लेकर, बहुत छोटी बच्ची थी। केंदुकली ने देखा कि माँ रो रही है, तो उन्होंने कहा कि माता जी आप क्यों अपने अश्रु जो है वो गिरा रही है, आपकी पुत्री जो है वो जीवित नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो माँ ने कहा कि आपसे मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़ कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बच्ची को जीवित कर दीजिए। एकमात्र अगर कोई संसार में माँ का जो प्रखर भक्त है वो आप हैं और आपकी पुकार माँ अवश्य सुनेगी। जब उन्होंने ये बात कही तब केंदुकली ने कहा कि माता जी मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको कह नहीं सकता, मैं माँ से सिर्फ प्रार्थना कर पाऊंगा। और जैसे ही ये बात उन्होंने कही बच्ची को उठाकर कामाख्या माँ का जो मूल मंदिर है वहाँ लेकर गए और वहाँ पे एक पाषाण शिला है, एक चट्टान है बहुत बड़ी। उस चट्टान के ऊपर, पाषाण शिला के ऊपर बच्ची का शव रखा गया और केंदुकली ने कहा कि माँ मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, अगर आपको योग्य लगे तो आप इस बच्चे पे प्राण लौटा दीजिए। उसी क्षण बच्ची जो है जीवित हो गई।